जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले 6 महीने का चर्चित महिलाएं यानी कि लास्ट 6 मंथ फेमस वुमेन से संबंधित पर्स को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्स है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो चलिए पहला पर्स से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है, तो वह पर्स विनेश फोगाट बन गई है। तो इस पर्स का सही आंसर ये रहेगा। अच्छा, जिस पर्स में पहली से संबंधित शब्द जुड़ जाता है दोस्तों, तो वह पर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सभी आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये पर्स ध्यान रखें कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बन गई है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी, तो वह पर्स विनेश फोगाटी थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छे, भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। यह पर्स रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि यह जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कहा जाती है, तो यह किस जाति से बिलोंग करती है, तो यह पर्स संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। स्वाति पीरामल को, जो कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, यह स्वाति पीरामल है, यह अंबानी परिवार का कोई रिश्तेदार लगता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। तो पहला सैफ चैंपियनशिप का खिताब जो कि बांग्लादेश ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए दोस्तों, अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है, तो आपको वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए अगला प्रश्न कि प्रतिष्ठित सिमता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रतिष्ठित सिमता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो चेन्नई ओपन 2022 का खिताब ओलिंडा फ्रुवटिनो जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिलेरी मेंडल का निधन हो गया, वे कौन थी। तो हिलेरी मेंडल फ्रेंड्स एक लेखिका थी फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो झूलन गोस्वामी फ्रेंड्स भारतीय महिला क्रिकेट की टीम के खिलाड़ी थे, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय लेखिका ने हरमन क्रिस्टन पुरस्कार जीता है। तो वह प्रश्न मीना कंडासामी ने प्रश्न, जो कि भारतीय लेखिका है, इन्हें हाल ही में हरमन क्रिस्टन पुरस्कार मिला है, जो कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में लुइस फ्लेक्चर का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो लुइस फ्लेक्चर प्रश्न एक अभिनेत्री थी। इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी का उद्घाटन करेंगे। तो यह प्रश्न बेंगलुरु में करेंगे, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जो कि सुएला वेवरमैन जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। सुएला वेवरमैन पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार हासिल किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री
कौन बनी है? तो इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा कि जॉर्जिया मेलोनी इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हॉट स्टार्ट का शुभारंभ किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया है यह द्रौपदी मुर्मू के, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो यह जो हॉट स्टार्ट शुरू किया गया है यह महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, जो कि गुजरात राज्य में शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है? तो FIBA जो कि इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन होता है। तो FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 अमेरिका ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, 2022 लेकर के अमेरिका ने कुल 11वां खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जो कि एंजेला मार्केल ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा कि एंजेला मार्केल जो कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी मुमताज खान बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो कि एनी एनाक्स को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिशेल पूनावाला को मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा कि मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिला है। चलिए अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली खिलाड़ी पूजा पटेल बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि गोल्फ आयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गोल्फ आयल के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंद्रा बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये डिस्कस थ्रो के किस डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी पर? तो आप कोमलप्रीत कौरहे पर। कोमलप्रीत जो कि महिला डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी, इन्हें डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागालैंड राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाविद, प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री विजेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ये उनका जो नाम है वो डॉक्टर तेमसुला आओ जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया। ये जो कि नागालैंड राज्य के महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, शिक्षाविद और प्रसिद्ध लेखिका भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के टीम ने किस देश को हराकर, यानी किस देश के टीम को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो वहाँ श्रीलंका देश को टीम का हराकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अपूर्व श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया था? अपूर्व श्रीवास्तव जो कि स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश के 27वें महालेखा नियंत्रक, जिसे कि आप शॉर्ट में CGA के रूप में जानते हैं, तो CGA का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो CGA के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में सुश्री भारतीदास को चुने गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, सुश्री भारतीदास
सोनाली सिंह का स्थान लिया है, यह अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो जो सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 है प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निशानेबाजी में भारतीय जूनियर महिला टीम ने काहिरा ISS विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ऑप्शन स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय में पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय पूरा करके नया रिकॉर्ड जयती यारजी किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने 7 सप्ताह से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो किस देश के प्रधानमंत्री थे। क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। प्रधानमंत्री के पद पर मात्र 45 दिन ही रही थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए अच्छा, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन कौन बनी है। तो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन जो कि रमिता जिंदल बन गई हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं किन देशों द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभांकर का अनावरण किया गया है। तो यह प्रश्न बी और सी के द्वारा यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभारंभ यानी कि शुभांकर का अनावरण किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका के भारत में नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका के भारत में नए राजदूत एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ISSF विश्व चैंपियनशिप भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ऑप्शन रजत पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा कि ISSF विश्व चैंपियनशिप भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न है किस भारतीय गायिका को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा किस भारतीय गायिका को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन अरुणा साई राम को जो कि भारतीय लेखक है। इन्हें हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए पहली बार जो कि भारत अपना करने वाला है 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के उप कप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उप कप्तान थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। चर्चित यानी कि पिछले 6 महीने का चर्चित महिलाओं से संबंधित टॉप 39 प्रश्न को कवर किए थे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। वीडियो के नेक्स्ट मिलते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू गाइज।